बस्ती पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुबौलिया क्षेत्र में धर्मपुर में पूर्व एमएलसी डॉक्टर वाईडी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही स्मृति ग्रंथ का भी लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर वाईडी सिंह ने काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वह अपने दायित्वों और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया है, जिसकी वजह से आज हम उन्हें भली भांति जानते हैं। कहा कि जब भारत का नागरिक ईमानदारी के साथ कार्य करेगा तो निश्चित ही राष्ट्र विकास की ओर बढ़ेगा। बस्ती अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। जनपद में महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं, जिससे वहां के युवाओं को नज़दीकी क्षेत्रों में ही अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त हो सके। मुंडेरवा चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि कर दी गई है। इससे यहाँ की चीनी सिर्फ वह प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगी। इस चीनी मिल से ही एथेनॉल का उत्पादन भी किया जा सकेगा। आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल को लेकर निर्भरता खत्म हो जाएगी। चीनी मिल से फाइल शुगर भी निकलेगा। इसके अलावा भविष्य में बिजली उत्पाद की भी संभावनाएं बढ़ेगी। बस्ती के लोगों को हवाई यात्रियों के लिए भी गोरखपुर और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही दूरी पर राम की नगरी अयोध्या में हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे हम वहां से देश विदेश की यात्रा भी आसानी से कर सकेंगे। कहा कि महर्षि वशिष्ठ की धरती बस्ती को पंचकोसी 14 कोसी से 84 कोसी के परिक्रमा मार्ग को 2 लेन और 4 लेन में परिवर्तन किया जाएगा, ताकि लोगों की बाधाएं दूर हो सकें। कहा कि बस्तीवासियों को अब बाढ़ की विभीषिका से डरने की जरूरत नहीं है। सरयू नदी की धारा को ड्रेजिंग करके दूसरी तरफ रास्ता देने का कार्य भी किया गया है। उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई है सरयू नदी। हमें नदी संरक्षण पर भी काम करना है, लेकिन ख्याल रखना है कि नदी के जन धन की हानि भी ना पहुंचे और इस कार्यक्रम को लेकर सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं देखता था डॉक्टर वाईडी सिंह जी अपने पास से पैसा लगा करके बाल रोग विभाग को उन्होंने बेहतरीन बना करके रखा हुआ था। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सबसे अच्छा विभाग कोई माना जाता था। तो उस समय बाल रोग विभाग के अध्यक्ष के रूप में, फिर प्राचार्य के रूप में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन करके उन्हें जीने की एक राह दिखाई। मैं देखता था प्रतिदिन हजारों लोग उनको दिखाने के जाते थे। इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिन आजादी के दीवानों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था, उन सबको उनकी मूर्तियां स्थापित की गई, उनके स्मारक अच्छे बनाए गए। शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आम जनमानस सभी लोग जुटे, अपनी विरासत को सम्मान दिया। अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर क्या है। उस गुलामी के अंशों को समाप्त करने के साथ ही विरासत को भूल जाते हैं। अक्सर ये चीजें सरकारी सेवा में देखने को मिलती है। एक बार सेवा में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत कम लोग ऐसे, मैं इससे पैसा मांगूंगा, अरे आप मंदिर से मुझे एक बार फोन आ गया तो अपने आप में यही पर्याप्त है। और फिर उसको देखते थे, उसको दवा लिखते थे, सही राय देते थे। फिर एक समाजसेवी के रूप में मैं देखता था कि वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा देते थे। अगर कॉलेज बंद है तो कॉलेज का